हेलो क्यूटीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ा रही हूँ। अभी तो फिलहाल 9th और 10th के लिए है, आगे अगर कभी फ्यूचर में 6, 7, 8, 9th का पढ़ाना होगा तो वो भी देखेंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत आसान ईजी चैप्टर, बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और 4.1 नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि कैसे क्या फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 10। अब देखो माइनस, अगर एक मार्क्स में मैं आपको ना, जो जैसे एक मार्क्स में भी आ सकता तो उसके रूट्स में आपको साथ साथ बताती चलूंगी। ये उधर माइनस है, यहाँ पे माइनस, एक मिनट, ये था माइनस कि एक मार्क्स में आ जाए तो आपको कैसे करना है। देखो माइनस माइनस है तो रूट्स आएंगे आपके प्लस और माइनस। देखो प्रोडक्ट चाहिए आपको 10, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट चाहिए 10 और माइनस करने से आ जाए 3। अब देखो 10 किसकी टेबल में आता है? 2 5 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और एक होता है 10 1 जा 10, दो थे। क्या 10 और 1 को माइनस करने से 3 आ जाएगा? नहीं। क्या 2 5 जा 10, 5 में से 2 माइनस करने से 3 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो जो बड़ा नंबर है 5 वो आगे लिखो और जो छोटा नंबर है 2 वो पीछे लगो। तो यानी इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे +5 और -2। एक मार्क्स में आपको ऐसे करना, बट आपका 2 नंबर में आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए कि पूरा फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करो। वो कैसे करना वो अभी आपको बताऊंगी। देखो तो फर्स्ट, और ये रखना होता में सेम, तो माइनस का 3 चाहिए। तो अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूँगी, यानी बड़ा नंबर माइनस का होगा तभी माइनस का 3 आएगा। तो -5x प्लस 2x, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, इसमें से x कॉमन है, 2x एक बार आ गया, एक बच गया, x बार आ गया तो 5 बच गया, प्लस इसमें 2 कॉमन है तो अंदर बच गया x, 2 5 जा 10 आ गया। तो यानी एक ब्रैकेट बनाओ x -5 की और एक ब्रैकेट बनाओ x + 2 की। अब क्या करो, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो। ये आ गया, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा और ये दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। मतलब देखो 5 और 2, 5 और -2, मतलब ये मैंने आपको बताया था कि यही आएगा इस तरीके से। अब है सेकंड पार्ट, ये मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, एक मिनट। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो साइन क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आएंगे तो माइनस प्लस रूट्स आएंगे। प्रोडक्ट चाहिए 6 2 जा 12, प्रोडक्ट आए हमारा 12 और उन नंबर्स को माइनस करूँ तो आ जाए 1। तो देखो 12 किसकी टेबल में आता है? 2 6 जा 12। तो क्या 6 और 2 को माइनस करने से 1 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो अब होता है 12, 3 4 जा 12 होता है, 4 और 3 को माइनस करने से 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो रूट्स हो गए 4 और 3, तो बड़ा नंबर आगे 4, छोटा पीछे। और लास्ट में करते हैं, ये जो ए होता है ना, इससे डिवाइड करते हैं 2, ये 2, तो वो आ गया -2 और ये आ गया 3/2। अब ये मैं आपको ऐसे निकाल के दिखाऊंगी कैसे निकालते। देखो 2x² प्लस x माइनस 6, तो 2x² एज इट इज़, 6 भी एज इट इज़, सम की जगह वैल्यू पुट करो। प्लस का 1 चाहिए तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा ना सम, तो +4x माइनस का 3x, कॉमन कॉमन, 2x कॉमन, x बच गया, 2 2 जा 4, 3 कॉमन, x बच गया, माइनस है अंदर का साइन चेंज, 3 2 जा 6 आ गया। अब x + 2 ब्रैकेट बनाओ और एक ब्रैकेट आ गई 2x - 3। अब क्या करो, इसको इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, x + 2 इक्वल टू 0 और एक ये 2x - 3 इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड जाके माइनस और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड में। तो मैंने आपको बताया था -2 और 3/2 आएगा। एक मार्क्स में तो जो मैंने आपको ऊपर करके बताया एज इट इज़ ऐसे निकाल देना है, एज इट इज़, एक मिनट, एक मार्क्स में तो एज इट इज़ ऐसे निकालना कि ऑप्शन में हो, एज इट इज़ ऐसे निकाल के चेक करना, ये मत करने लग जाना एक मार्क्स के लिए। अब आपका 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, पूरा दिखाया होगी, पूरा सोल्व करके बताओ, तो तब आपको इस तरीके से करना। बट अगर आप ऐसे भी करेंगे ना तो आपके रूट्स बिल्कुल भी गलत नहीं आएंगे, आपको पहले से श्योरिटी होगी कि हाँ भाई रूट्स तो मेरे यही आने चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट, अब है ये है थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट।
ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे जब ऐसे रूट का क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, ए और सी की मल्टीप्लाई, तो करो ए और सी की मल्टीप्लाई, ये था 5√2 मल्टीप्लाई किया √2, 5√2 2, 5 2 जा 10, प्रोडक्ट कितना चाहिए 10, सम कितना चाहिए 7। देखो किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए और ऐड करने से, यानी ये वाला साइन देखो, ये वाला ऐड करने से आए 7, तो देखो 2 5 जा 10 होता है क्या, 2 और 5 को ऐड करने से 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपके रूट्स हो गए 2 और 5, समझे, इस तरीके से करना होता है। ये मैंने क्यों रब कर दिया, 1 मिनट, पेन, प्रोडक्ट कितना 10, सम कितना 7, तो देखो अब लिखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखते हैं सेम, क्या था, क्या थे दो नंबर 2 और 5, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है ना, 2x प्लस 5x आगे। अब इसमें से कॉमन क्या लें, एक तो x कॉमन है दोनों में। अब देखो ये 2 है, इसको क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 बार √2 लिखा हो तो क्या होता है, √2 स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वही नंबर आ जाता है। तो ये √2, तो एक मैंने √2 बाहर क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये √2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, इधर बच गया √2 और x बाहर आ गया था प्लस। अब दोनों में क्या 5 है, 5 कॉमन लिया, x बच गया, यहाँ पे √2 बच गया, x एक ब्रैकेट इनकी बनाओ और एक ब्रैकेट 2x प्लस 5 की, सॉरी √2x प्लस 5 की। अब क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करो। अब x ये दूसरी साइड जाएगा तो -√2 और ये √2x -5, अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में, तो ये आपके आ गए रूट्स। ठीक है, होप सो कि ये इतना समझ में आ गया होगा। अब है पार्ट 4, इंक चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। पार्ट 4, 2x स्क्वायर, जब भी आपका डिनोमिनेटर में है, देखो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में तो हम सीधा एलसीएम लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो एलसीएम लिया, इसकी इसके साथ करो मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ करो मल्टीप्लाई, 8 2 जा, देखो ये ऐसे करना होता, मैं बता दूँ, यहाँ लिख दूँ मैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, 8 आ गया नीचे, 8 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 2 जा 16x स्क्वायर, 8 की x के साथ करी 8x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0, ये बच गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। अब यानी ये आ चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करो। सम कितना चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट कितना चाहिए 16 और सम ऐड करने से आए 8, सम कितना चाहिए 8, तो देखो कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ 16 आ जाए और सम करूँ 8 आ जाए। देखो 2 8 जा 16 होता है, पर क्या 8 और 2 को ऐड करने से 8 आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो 4 4 जा 16, बिल्कुल 4 और 4 को ऐड करने से 8 आ जाएगा, आ जाएगा। और मेरे को चाहिए माइनस का 8, तो अगर जब दोनों नंबर ऐड होंगे -4 प्लस -4 होंगे तभी तो माइनस का 8 आएगा ना, तो रूट्स हो गए हमारे -4 और -4। अब हम यहाँ पुट करेंगे, देखो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 कॉमन, कॉमन, अब देखो कॉमन लिया 4 कॉमन ले लिया, x 4 4 जा, ये 4 कितने पे जाता है 4 4 जा 16, x बार आ गया, अब ये 1 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो 4x बार माइनस है, अंदर का साइन चेंज, 4x माइनस 1 की ब्रैकेट बनाओ और दूसरी भी 4x माइनस 1 की। अब क्या करो 0 के इक्वल पुट करो, 1 x की वैल्यू आएगी 1/4 और ये भी 1/4 ही आएगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो पार्ट 4 हो गया कंप्लीट, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब है पार्ट 5th पार्ट में कहते हैं कि 100x स्क्वायर, सबसे पहले देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए ए और सी की मल्टीप्लाई करूँ, ये है ये जनरल फॉर्म थी ना, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू सी, ए और सी की मल्टीप्लाई यानी 100 × 1 100 और ऐड करने से आ जाए 20, सम चाहिए 20, ठीक है, माइनस का 20 चाहिए ना, हाँ ठीक है 20। तो क्या, अब देखो 100 किसकी टेबल में आता, सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा कि 10 को 10 से कर दो, 10 10 जाओ तो 100, क्या 10 और 10 को ऐड करने से 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जो रूट्स होंगे वो होंगे -10 और -10, क्योंकि माइनस का 20 चाहिए ना। 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 कॉमन, कॉमन क्या लिया 10x,
10 10 जा 100 x 10, ये बार आ गया माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं 1 है, 1 मिनट, ये आ गया 10 बार माइनस, अंदर का साइन चेंज, ये मैं ऊपर वाला 1 मिनट इरेज कर देती हूँ, ये दोबारा लिख दूंगी। ये था 10x माइनस 1, सम इधर लिख देती हूँ, ठीक है 20 से। अब एक ब्रैकेट 10x माइनस 1 की बनाओ, दूसरी बनाओ 10x माइनस 1 की, दोनों सेम है, एक को ही इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट किया 1। अब ये था x, अगर ये 1/10 है तो दूसरी भी 1/10 ही आएंगे रूट्स। तो जो हमारी इस इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं 1/10 और 1/10, पार्ट 4 हो गया पूरा। अब है सेकंड पार्ट। जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो आपकी बुक में मतलब कोई एग्जांपल से रिलेटेड है, वो तो वो मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है, वो आप बुक में एग्जांपल में देख लेना, वो ऑलरेडी सोल्व की है, तो मैं थर्ड से लग रही हूँ। फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर निकालने, वूज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 80, यानी सम आना चाहिए 27, प्रोडक्ट आए 182। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अब देखो सम ऑफ जीरोज को हमने चैप्टर 2 में क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो इक्वेशन बनाओ एक्स स्क्वायर, सम कितना चाहिए 27, तो माइनस साइन एज इट इज 27 लिखा सम की जगह, एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट कितना चाहिए 182, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फैक्टराइजेशन यूज कर लो, मर्जी आपकी है, बट 182 छोटा सा ही नंबर लग रहा है मेरे को, मैं इसको फैक्टराइजेशन से करूंगी, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए आपको 182, तो 182 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अभी किसकी टेल में आता है 7, 7 1 जा 7, 2 बच गए, 7 3 जा, और ये आ गया 3 13 1 जा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 7 2 जा मैंने मल्टीप्लाई करी, 7 2 जा 14 और 13, अब दो नंबर है 14 और 13 क्या ऐड करने से 27 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जो दो रूट्स होंगे 14 और 13, माइनस प्लस है तो वो दोनों प्लस के ही आएंगे 14 और 13, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसमें जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था अपॉन 2a वो वाला यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, आपको जो सा आसान लगे, ठीक है। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से करके दिखाऊंगी आपको। तो देखो एक्स स्क्वायर था, 14 और 13 था, माइनस का चाहिए तो दोनों नंबर माइनस में आएंगे, 182, ठीक है जी, कॉमन कॉमन एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 14 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन है 13, 13 आ गया, 13 कॉमन है, एक्स बच गया, बार माइनस अंदर का साइन चाहिए, 13 1 जा 13, 15 में से सॉरी 18 में से 13 गए 5 और 13 चौके 52, 13 4 जा, तो ये आ गया 14, यानी जो 182 है 13 की टेबल में 14 पे जाता है, वो चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे। अब एक ब्रैकेट बनाओ इसका, एक ब्रैकेट बनाओ इसका, अब दोनों को क्या करो इक्वल टू 0, ये 14 आ जाएगा, ये 13, ठीक है, बस इतना ही करना था और ये आ गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव होते जो लगातार नंबर होते, जैसे एक 2 3 4 5, ठीक है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सम ऑफ वोज नंबर्स इज 365, मतलब सम होना चाहिए उन दोनों नंबर्स का, वो 365 होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x, सेकंड मान लिया मैंने, लगातार मानने हैं तो इसमें एक ऐड होगा तभी तो आएगा ना x + 1, जैसे लगातार कोई भी नंबर 10 11, अब जो 10 में एक ऐड हो गया तभी तो 11 है ना, तो एक मान लिया मैंने x और ये मान लिया मैंने x + 1, ठीक है। अब देखो आगे, अब उसने बोला सम ऑफ वुड स्क्वायर, अब इन दोनों का करना है सम, वुड स्क्वायर अब दोनों का स्क्वायर्स इक्वल टू है 365, इतनी बात आ गई समझ में। एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब इसमें लगाओ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x² + 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 × x × 1 तो कितना आएगा 2x = 365,
एक्स स्क्वेयर 2x² प्लस 2x, 1 दूसरी साइड माइनस में जाएगा, 365 में से 1 गया तो 364 बच गया। अब इसको इस साइड ले आओ माइनस का। अब देखो सारे 2 की टेबल में कॉमन है तो 2 बार कॉमन निकाल दो, ये x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और ये 2 182 ही आ चुका है। ठीक है, देखो ये सेम आ गया नंबर 182 जो हमने पीछे वाली इक्वेशन में किया था 182। ठीक है, 182 आ गया और वहाँ पे दोनों का सम करने से 27 आ रहा था और यहाँ पे 182 है तो 14 और 13 में से माइनस करने से 1 आ जाएगा, ये सेम वही है। 182 के आप कर दो फैक्टर, 2 9 जा 18 2 1 जा, सॉरी ये होगा 7 से, 7 1 जा 7 7 3 जा और ये 13 1 जा, तो यानी 7 2 जा 14 और 14 और 13 दो आ गए। प्लस माइनस देखो फर्स्ट और लास्ट करो सेम पुट, प्लस 1 चाहिए तो प्लस का बड़ा नंबर होगा, छोटे वाला माइनस का, कॉमन लो x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बच गया। अब माइनस x कॉमन लिया 13, सॉरी 13 नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ पे x कॉमन लिया ना, x कॉमन कैसे लूँगी, x तो है नहीं 182 में, तो x कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा 13, तो ये हो गया 13, एक मिनट, 13 कॉमन, x बच गया और ये 14 पे जाता है। अब बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो गया, तो अब ये जो 2 नंबर आए ना x प्लस कितना था, इंक चेंज करके बता देती हूँ। अब देखो एक ब्रैकेट x प्लस 14 की बनाई, दूसरी ब्रैकेट बनाई x माइनस 13 की, दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया, माइनस 14। अब जो x माइनस 13 था ये आ गया पॉजिटिव 13। तो क्या होता है कि जो नेगेटिव होता है ना, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे तो नेगेटिव वाले को निगलेक्ट करो और जो नंबर होगा वो आ जाएगा 13 और 13 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। अब देखो x की वैल्यू यहाँ 13 पुट कर दो, 13 प्लस 1 14, यानी 2 नंबर आ गए 13 और 14। फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी राइट ट्राइंगल बना लो सबसे पहले। ये राइट ट्राइंगल है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट उसी को बोलते हैं, ठीक है सेम। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल हो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, अगर बेस मान लो 10 है, 10 से 7 कम, ये हो जाएगा 3, उसका परपेंडिकुलर है, ठीक है ये कहना चाह रहा है। अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, ये 13 दे दी फिक्स है, तो बाकी की जो 2 साइड है वो निकालनी है, तो निकाल लो। इरेज, ये इरेज कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें x मान लेंगे, ये था हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले लिख लो हाइपोटेन्यूज, ये तो गिवन है। तो बेस से 7 कम, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे बेस x, तो जो हाइट होगी यानी एल्टीट्यूड होगा बेस से 7 कम, x से 7 कम आ जाएगा, आ गया जी। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, h स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बस यही वैल्यू इधर पुट करो। हाइपोटेन्यूज कितना 13 का, मैं लिख देती हूँ h स्क्वेयर इक्वल टू 13 का स्क्वेयर, परपेंडिकुलर कितना x माइनस 7 का होल स्क्वेयर, बेस कितना x स्क्वेयर, 13 का स्क्वेयर 169। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगाओ, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर 7 का 49 माइनस 2ab, 7 2 जा 14 x प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस 14x, 49 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया। 9 में से 9 गए, 6 में 4 गए, 9 बिल्कुल ठीक है कैलकुलेशन, ये इधर है 2x स्क्वेयर माइनस 14x। अब ये 120 अगर मैं इस साइड लेके आऊँ, यहाँ पे लेके आऊँ, देखो ये था, एक मिनट वो रब कर देती हूँ, अब ये इक्वेशन थी 2x स्क्वेयर माइनस 14x, 120 को भी उस साइड लेके गई, सारे 2 की टेबल में कॉमन ले लो 2, x स्क्वेयर 2 7 जा 14 2 6 जा 12, माइनस माइनस है तो 60 मतलब 60 मल्टीप्लाई करूँ 60 आना चाहिए। अगर आपको टेबल्स आ रही हैं तो आप ये फटाफट कर दोगे क्वेश्चन, अगर नहीं आती भाई 100 से नीचे नंबर्स की पहचान नहीं है किसी क्या टेबल में आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना।
बट जिसको टेबल आती है उसके लिए आसान है। देखो 60 किसकी टेबल में था, 6 10 जा 60, तो क्या 6 10 में से 6 करने से 7 आ जाएगा, नहीं आएगा। और देखो 60 किसकी में आता है, 6 10 जा 10 6 जा वो तो हो गया। और देखो 5 की टेबल में आता है कितने पे, 12 जा पे, यानी 12 5 जा 60, 12 में से 5 के साथ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और माइनस का 7 चाहिए, तो यानी माइनस का 12x और प्लस का 5x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा ना। हाँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60, कॉमन लिया x, x माइनस 12 प्लस कॉमन लिया 5x, मिस्टेक कर दी, आपसे भी हो सकती है एग्जाम में। देखो यहाँ माइनस 60 था, यहाँ मैंने जल्दबाजी में प्लस का 60 कर दिया, तो यहाँ पे माइनस 60 आएगा, तो इसको कर दो रब, यहाँ था माइनस 60, तो ये हो जाएगा। और ये जो नीचे x प्लस 12 था ये भी हो जाएगा माइनस का, माइनस, ये हो गया माइनस। अब दोनों को क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करो, ब्रैकेट बनाओ, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट किया, ये आ गया पॉजिटिव 12 और ये आ गया माइनस 5, माइनस को करो नेगलेक्ट, पॉजिटिव लेंगे, तो x की वैल्यू अगर 12 है, ये है 12, 12 में से 7 गई, ये हो जाएगा 5। तो जो एल्टीट्यूड है वो आ चुका है 5, एल्टीट्यूड आ चुका 5 और बेस कितना आ चुका है 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होगा कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6। कॉटेज इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है कुछ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, एक दिन उसने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना हर एक आर्टिकल को 3 ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जो कॉस्ट था अच्छा वो ज़्यादा था। ठीक है, इधर टोटल कॉस्ट अच्छा, यानी उसने बोला अगर किसी दिन एक्स आर्टिकल क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कॉस्ट मान लिया मैंने एक आर्टिकल का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का क्या था, वो 3 मोर, इससे 3 ज़्यादा, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, उस दिन माने थे एक्स तो उसका कर दिया ट्वाइस और ये 3 ज़्यादा, उतना कॉस्ट था। ठीक है, और फिर जो टोटल पैसे हुए यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो थे 90 रुपये, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आना था 90, यानी वो सेम है कि किसी दिन मान लो मैंने 5 आर्टिकल प्रोड्यूस करे और एक दिन 5 से 3 ज़्यादा और 5 का ट्वाइस, यानी 5 टू 10 और 3। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी अगर मैं मानूँ एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने के होंगे, कितने होंगे 50 के। तो इस तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90 रुपये, वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वो आना चाहिए, इस तरीके से करना है। तो देखो लेट करना है, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल एक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे, मतलब उस दिन कितना हुआ, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे कितना हुआ, इससे 3 ज़्यादा, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे 2, तो 2 का किया ट्वाइस 2x और उससे 3 ज़्यादा, ये हो गए। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी एक आर्टिकल x था और उस दिन जितने प्रोड्यूस हुए दोनों की मल्टीप्लाई करने से उनके टोटल 90 रुपये का खर्चा हो, मतलब 90 रुपये लगे, इस तरीके से, मतलब टोटल कॉस्ट थी वो थी 90 रुपये। ठीक है, तो अब अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट की मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि उस दिन कितने आर्टिकल हुए तो प्रोड्यूस हुए, तो था 90 रुपये। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वेयर और ये 3x इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, अब ये 2x स्क्वेयर इधर माइनस 90 प्लस माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करो 90 आए और माइनस करो 3 आए, 90 नहीं 92 जा कितने होता है 180, तो 180 आता है, 180 ऐसे करो, 2 9 18 2 45 3 1 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5, 3 आना चाहिए माइनस करने से, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये हो गया 3 5 जा 15। क्या 15 में से 12 का जाएंगे 3 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, प्लस का 3 चाहिए तो यानी प्लस का 15 माइनस का 12 लेना पड़ेगा, 2x स्क्वेयर प्लस का 15x माइनस
12x माइनस 90 कॉमन लो, x कॉमन 2x बच गया प्लस 15 माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन लूँ, 3 ले लिया, ठीक है 3 ले लिया, 3 नहीं, अगर मैं 3 कॉमन लूँगी तो 3 4 जा 12, ये 2x नहीं आएगा तो 6 कॉमन ले लो, 3 नहीं यहाँ से कॉमन लो, इरेज। अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बट यहाँ पे मेरे को 2x चाहिए, तो इसमें से मैं कॉमन ले लूँगी 6, 6 2 जा 12 आ गया, बार माइनस अंदर का साइन चेंज, 6 1 जा 6, 3 बच गए, 6 5 जा 15, तो 2x प्लस 15 और ये था 2x प्लस 15, एक ब्रैकेट बना दी, एक ब्रैकेट इसकी x माइनस 6 की, इक्वल टू 0 पुट करी, ये तो सीधा लिख दूँ 0 ही हो जाएगा, -15 अपॉन 2, और जो नेगेटिव होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को ले लेते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल था वो 6 रुपये था, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, और उस दिन पे कितने प्रोड्यूस हुए देखो, 6 2 जा 12, 12 3 जा 15, और 15 और 16 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब 4.2 एक्सरसाइज हो चुकी कंप्लीट। होप सो कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, और तब तक के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।